दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट की सिचुएशन ग्रीन, और ये वही सिचुएशन है जब कोई नेगेटिविटी प्राइस इन हो जाती है। यानी जब भी कुछ नेगेटिव होता है मार्केट के अंदर, उसका रिएक्शन आता है, मार्केट उस वजह से नीचे गिरता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो बॉटम बना लेता है मार्केट न्यूज़ के हिसाब से, और उसके बाद में चीज़ें प्राइस इन हो जाती है। और जब भी वैसी न्यूज़ रिपीट होती है तो मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और मार्केट वहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है। और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। बाकी आप देख सकते हैं निफ्टी ने 211 पॉइंट्स की तेजी यानी 1% के आसपास का जंप दिया। निफ्टी बैंक 1.39% की तेजी, मिड कैप भी अच्छी और स्मॉल कैप भी ठीक ठाक सी तेजी के साथ में बंद हुआ। रुपीस थोड़ा सा कमजोर था यूएसडी के अगेंस्ट में। बाकी एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे ना निफ्टी के चार्ट को, जिसमें आज स्टार्टिंग में निफ्टी वीकनेस के साथ में था लेकिन उसके बाद में बाइंग आती है, तो ये बीओडी वाला पैटर्न है जिसको मैं आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ। बीओडी यानी बाय ऑन डिप, जिसमें कोई भी डिप मिलेगी, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, अगर वो बाय करता है तो उसको उसमें आगे चल के फ़ायदा मिल सकता है। कोई कॉल नहीं है कि आपको ऐसा करना है, जस्ट मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ। क्योंकि जब मार्केट नीचे था तो सेल ऑन राइस वाला पैटर्न था, जिसमें मार्केट इस तरह से नीचे जा रहा था, जिसमें कोई भी राइस सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद में मार्केट नीचे जाता था। लेकिन अभी के समय पैटर्न हो चुका है रिवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी एफएमसीजी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। क्यों किया उसको भी आगे चल के चेक कर लेते हैं। रियल्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक फाइनेंस आज तेजी में था। फार्मा मेटल कुछ खास नहीं कर पाए। आईटी कंपनीज के आज रिजल्ट आए हैं, उसको भी अगले कुछ वीडियोस में अपन चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, कल तक ये सिचुएशन थी कि ईरान बात नहीं करना चाह रहा था यूएस के साथ में पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में न्यूज़ आती है कि ईरान अग्री है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है कि कल कोई भी बातचीत नहीं हुई है, और ऑब्वियस बातचीत नहीं हुई है तो कोई भी आउटकम आया नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी और टेंस हो चुकी है। देखो अल्टीमेटली कितनी भी टेंस हो, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कुछ नए मेजर अटैक्स नहीं हो गए। जो पहले अटैक्स चल रहे थे, अगर वैसे भी अटैक्स हो गए ना तो भी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बड़े अटैक्स हो गए, जैसे पावर प्लांट या फिर कुछ और डैमेज हो गए और कोई लीडरशिप मारी गई, तो दिक्कतें आ सकती है। बाकी ठीक है, मार्केट अभी सब चीज़ों को प्राइस इन कर चुका है। मार्केट इन सब चीज़ों से काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, हम बोल सकते हैं काफ़ी यूज टू हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ईरान का ये कहना है कि ब्लॉकेड हटाए ट्रंप तब जाके हम हॉर्मुज को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप ने कहा है ब्लॉकेड तो नहीं हटने वाला है, और ये जब तक डील नहीं होती है ईरान के साथ में तब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा। अब देखो इसी वजह से हो सकता है हॉर्मुज ओपन हो जाए, क्योंकि कंप्लीटली जो हॉर्मुज है ओपन हुआ था वो इसी ब्लॉकेड की वजह से हुआ था। अब ट्रंप ने हटाया नहीं ब्लॉकेड, नहीं तो हॉर्मुज ओपन ही रहता। देखते हैं आगे चल के ट्रंप किस तरह की स्ट्रैटेजी प्ले करता है। फिलहाल तो यही न्यूज़ अभी आपके सामने अवेलेबल है। साथ में अभी देख सकते हैं ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जो भी किस समय सिचुएशन है उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ में, और क्या एक्शन प्लान है आगे चल के वो हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है, हमको डील साइन करनी है या फिर अटैक की तैयारी करनी है। अब जो रवैया है ईरान का, वो तो ऐसा लगता है कि डील साइन नहीं होगी, अटैक्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान ने बोला है कि ईरान के पास में नए सरप्राइजेस हैं अगर वॉर रिज्यूम होती है तो। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको एक तरह से इंटरवल मिल चुका है, एक टाइम मिल चुका है कि अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किस पर कैसा अटैक करना है वो तैयारी कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी जो भी वेपन्स की कमी हो गई होगी उसको भी पूरा कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ के पास में टाइम मिल चुका है। मेरे हिसाब से सीज़ फायर ख़त्म होगी और वापस से लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, जितना मुझको डेटा के ज़रिए समझ में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और वही मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल अगर वही चीज़ें चलेगी, वैसे ही कुछ अटैक्स हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कुछ खास रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप भी अपने हिसाब से काम करिएगा, जस्ट मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ डेटा के हिसाब से। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल्स तो मेंशन कर रखा है, लेकिन ये अभी तक ईरान और यूएस की तरफ से ऑफिशियली आया नहीं है। लेकिन न्यूज़ ये है कि ईरान और यूएस अटेंड करेंगे नई सीज फायर टॉक्स को इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत सालों की दुश्मनी है, 40-40 सालों की दुश्मनी है, एकदम से तो सॉल्व होगी नहीं, काफ़ी सारी बातचीत होगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। ट्रंप ने कह दिया कि ट्रंप एक्सटेंड नहीं करेगा सीज फायर को, यानी वेंसडे यानी कल के दिन अटैक हो जाएगा ऐसा लगता है।
अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं होती है तो बाकी ठीक है, देखते हैं। ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रम्प से। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रम्प ने बोला है कि तैयार है बॉम्ब करने के लिए ईरान के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। नेगेटिविटी है, अब ये प्रेशर भी हो सकता है, शायद ट्रम्प ऐसा ना करे, प्रेशर ही बनाए। साथ में आप ये देखोगे ना, तो एक और बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है, जो ब्लॉकेड किया है ट्रम्प ने, कि जो भी रास्ते हैं वहाँ से जो भी सामग्री ईरान तक पहुँचती है उसको जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने भी ऑयल रोक दिया है, तो फिर यूएस ने भी ऐसा किया। तो चीन की तरफ से ईरान के लिए कुछ गिफ्ट्स जा रहे थे, आप देख सकते हैं, कैरिंग गिफ्ट्स। और वो गिफ्ट क्या हो गया आपको पता ही है, बॉम्ब हो गए, सामग्री होगी उस तरह की। तो वो यस्टरडे यानी कल ट्रंप ने सीज कर लिया है। उससे पहले चीन ने ट्रंप से वादा किया था कि हम कुछ भी सप्लाई नहीं करने वाला ईरान को। सो ट्रंप ने ये भी मेंशन किया है कि मुझे लगा था कि मेरे साथ एक डील हुई है चाइना के शी की, तो वैसा हुआ नहीं है, धोखा मिला है मुझको। सो सिचुएशन मिक्स है, अटैक हुआ नहीं है, लेकिन प्रेशर ट्रंप बनाने की पूरी कोशिश करा है। अगर अटैक होता है तो ठीक है, मार्केट उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा। फिलहाल हम क्रूड को देखने चले तो नए हाईज जब तक नहीं बनेंगे, जब तक मार्केट के नए लोज नहीं बनेंगे। हॉर्मुज कंप्लीटली बंद था, बट अभी बीच बीच में ओपन हो जाता है, तो क्रूड को भी इतना कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें अभी न्यूट्रल है, देखते हैं 22 तारीख के बाद में क्या चीज़ें प्ले होती है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट के अंदर तो इंडिकेशन बिल्कुल सॉलिड है कि निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और 3 हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव गए। साथ में अगर मैं आपको डे कैंडल बताऊं तो इसके अंदर भी बीओडी का सिग्नल है, यहाँ से मिल गया था कि जो भी डिप होगी उसके अंदर बाइंग करेगी तो ऊपर जाएगा मार्केट, तो वैसा ही अभी चल रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं अब फाइनली ये उस रेसिस्टेंस पे आ चुका है जो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, नीचे ही कहीं पे, कि अब ये रेसिस्टेंस होगा। सो देखते हैं इसको ये पार कर पाता है या फिर नहीं। आज यूएस के मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे ये जज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी एफएमसीजी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बहुत ही स्लो कंपनी है जिसने आज बहुत अच्छी ग्रोथ दी है रिजल्ट के अंदर, तो स्टॉक भी आज इसका 8% ऊपर गया है, 8% ऊपर। एफएमसीजी के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कोई ग्रोथ कंपनी अब बची है क्या। पहले तो वीबीएल था, उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही थी, बट अब क्या कुछ है क्या, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये ग्रोथ कंपनी बन चुकी है या नहीं, उसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे थे। 2 बजे के आसपास के रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट थी मार्जिन की 24.5%, 26.25% के मार्जिन है, यानी ग्रोथ है बहुत अच्छी खासी। प्रॉफिट को देखने चले 11.14 बिलियन का है, 9.98 से बड़ा है। एस्टिमेट ये 9 का था और 11 का है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें एस्टिमेट के कंपैरिजन में दी है। साथ में हम रेवेन्यू भी देखें तो रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुका है। 62 की एक्सपेक्टेशन थी, 67 बिलियन के रेवेन्यू आ चुके हैं। परसेंटेज में ग्रोथ देखें तो सेल्स बढ़ी कंपनी के 23% के साथ में, प्रॉफिट बढ़ा है 29% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड। ऐसी एफएमसीजी कंपनी के लिए जो काफ़ी टाइम से स्लो हो चुकी है उनके लिए बहुत बड़ी बात है डबल डिजिट में नंबर्स देना। और ये डबल डिजिट नहीं है सिर्फ, ये हायर डबल डिजिट है, तो नंबर्स काफ़ी कमाल के हैं। बड़ी बात दोस्तों ये है कि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट तो दे दिए हैं, लेकिन अगले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छे रिजल्ट देने की बात की है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक यहां से भी तेजी पकड़ सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशंस में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ कुछ ऐसी है कि रिपोर्ट की है स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ नियरली ए डेकेड, यानी 10 साल की सबसे बड़ी ग्रोथ है, ठीक है। सेकेंड हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि कंपनी फोकस्ड है अपने की फंडामेंटल पर, जो डिलीवर करेगी डबल डिजिट वॉल्यूम लेड ग्रोथ, गेन करेगी मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 26 में। सो सब कुछ पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, मार्केट शेयर के लिए अच्छी गाइडेंस है, सब कुछ अच्छा है। तो यस, यहाँ पे विन विन सिचुएशन देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या जो क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे कुछ गैप है क्या जो क्रिएट हो सकता है या जो फिल हो सकता है। देखो वैल्यूएशन का टॉप था इसका समथिंग अराउंड 90, आज जो इसकी वैल्यूएशन है वो 77 समथिंग कुछ है, तो थोड़ा सा गैप तो है। पिछली बार हुआ क्या था, ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें कंपनी ने कुछ थोड़ी सी डी ग्रोथ दी थी। आई थिंक ये मैगी जो बैन हुई थी वो है समय। इस बार भी अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये ईपीएस बढ़ चुका है, इसी क्वार्टर का है। सो देखते हैं वापस से अगर 90 की वैल्यूएशन आ जाए तो यहाँ से कुछ तेजी बन सकती है। अब ये छोटी कंपनीज तो है नहीं कि एकदम से 30% चल जाए, कम से कम 1-1 साल की एक्सपेक्टेशन तो करेंगे इससे इन्वेस्टर। देखो पिछली बार यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ तो कितना टाइम लग गया इसको, आई थिंक 1-1.5 साल लग गया,
30% देने में। सो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है 1-1.5 साल में 30% की गेंस कंपनी दे, वो भी जब जब अगले क्वार्टर में नंबर्स अच्छा है, जैसा कि कंपनी ने कहा है। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ शायद नहीं हो कि 30% एक महीने में चल जाए, क्योंकि उस तरह की ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट करते एफएमसीजी से, मतलब इस तरह की कंपनी से। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी पास्ट का जो ट्रेंड है और जो करेंट नंबर्स है वो बताते हैं कि कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद में एक अच्छी रेंज में आ जाएगा या एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा, जिसमें हो सकता है पॉजिटिव रिटर्न्स आए, बट बहुत फास्ट रिटर्न्स होने ऐसी कंपनी में वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं की जाती है। अगर आपको चाहिए कि फास्ट ग्रोथ वाली एफएमसीजी करेंटली कौन कौन सी कंपनीज है, तो 2 कंपनीज है जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी करना। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है रेडिको खेतान। पिछले कुछ आई थिंक 8-10 साल से कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है। पिछले आई थिंक 5 साल में 500% के रिटर्न्स, हर साल डबल ऐसी ग्रोथ दी है इस कंपनी के स्टॉक ने, तो इसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर लेना। इसके बाद में बजाज कंज्यूमर, जो अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, 1 साल में 162% चल चुका है। इसके पीछे का रीज़न है कि इसके क्यू बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने टॉप पे पहुंच चुका है, तो स्टॉक का प्राइस भी टॉप पे पहुंच चुका है। प्लस कंपनी ने गाइड किया है कि अगले कुछ क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो हो सकता है अगर ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो तो यहाँ से भी अच्छी तेजी आए। तो 2 कंपनीज हैं एफएमसीजी में, अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो यहाँ 2 कंपनीज के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स यहाँ पे भी हमने डिस्कस किए हैं, और कुछ वीडियोस अगर आप पुराने देखोगे 52 वीक के लो के स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।